हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, शनिवार, रविवार और सोमवार ऐसे लगातार 3 दिन हमारा स्टॉक मार्केट बंद था। और दोस्तों, हमारा मार्केट अब 3 दिन के छुट्टियों के बाद कल यानी मंगलवार को ओपन होने जा रहा है। और दोस्तों, इन्हीं 3 दिनों की छुट्टियों के दौरान बहुत सारे कंपनियों पे अपडेट आई है। और दोस्तों, उन्हीं में से कुछ कंपनियों के अपडेट के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसी अपडेट के चलते ये कंपनियां कल मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीन एनर्जी कंपनी प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने तेलंगाना में 400 मेगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कमीशन की है, जो इसके 11,000 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान का पार्ट है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहेगी। अब बात करते हैं JSW एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आई है 4,082 करोड़ रुपए। और कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आई है 529 करोड़ रुपए। और इसी अपडेट के चलते ये कंपनी भी कल फोकस में रहेगी। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, इस कंपनी का इनकम और नेट प्रॉफिट वैसे ही EPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोथ केस में ग्रो हुए हैं। और इसके रिजल्ट पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, इसका जो प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम है वो उम्मीद से बेहतर आया है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते कल एक्सिस बैंक लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आई है 21,830 करोड़ रुपए। और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1729 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते ये कंपनी भी कल फोकस में रहेगी। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में। तो इस बैंक ने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में 13,903 करोड़ रुपए आया है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 3,446 करोड़ रुपए। और ग्रॉस NPA और नेट NPA भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी अपडेट के चलते कल कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहेगी। अब बात करते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 2 फरवरी 2026। और दोस्तों, इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,19,029 करोड़ रुपए आई है। और नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 7,188 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते ये कंपनी भी कल मार्केट ओपन होने के बाद फोकस में रहेगी। ही अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी की होली ओन स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी 26A लिमिटेड ने गुजरात की खावड़ा यहाँ पे 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज किया है। और इसके चलते अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की टोटल ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 17,287.2 मेगावाट की, यानी कि 17.28
गीगा वैट की। और दोस्तों कंपनी का प्लान है इस कैपेसिटी को 2030 तक बढ़ाकर 50 गीगावाट करने का। और इसी अपडेट के चलते अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अप्रूव किया है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग 1125 मेगावाट के दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भूटान में है इसके लिए। और इसे को ओन किया गया है टाटा पावर और भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद टाटा पावर ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी के जबरदस्त कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने रेगुलेटरी अप्रूवल यानी कि रेगुलेटरी मंजूरी के बाद होली ओन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, जियो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर। और दोस्तों ये कंपनी का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप करने का अपना प्लान है। और दोस्तों इसके ही तहत कंपनी ने यह अपनी न्यू होली ओन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। और इसी अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी कल फोकस में रहने वाली है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।